हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फ्री कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो अगली कड़ी लेकर आए हैं, जिसमें हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखेंगे कि जब कोई कण जो है द्विविमीय गति करता है, यानी कि दो अक्षों के मध्य गति करता रहे। जैसे कि यहाँ पे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष के बीच ये कोई कण पी है, वो गतिशील है। तो ऐसे ही जो गतिमान कण होते हैं उनके लिए स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर आर, वेग और त्वरण जो है इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, जब कोई कण P कोई समतल पे गतिमान हो, ये तो उस t टाइम पे उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उसको r और थीटा के रूप में प्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y के टर्म में हम जो है दो अक्ष रहे तब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक उसी प्रकार इसमें r और थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे r जो है OP की त्रिज्यीय स्थिति है, जहाँ पे ये O है, ये O से जो है ये P तक के बीच की दूरी है, जिसको हम त्रिज्यीय स्थिति कहेंगे। क्योंकि हम इसको लेकर अगर ऐसे वृत्त ड्रॉप करेंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, अब बात करें तो थीटा की, तो थीटा जो है OP द्वारा एक अक्ष पर आंतरिक कोण है। ये जो थीटा है वो OP द्वारा बना हुआ कोण है। तो इस चित्र से देखिए, OAP, इसमें देखिए साइन थीटा, क्योंकि एंगल बना है थीटा का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना। अब यदि इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला यदि अप्लाई की जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें का एंगल बन रहा है OB, O से B तक की बीच की दूरी, ये OB। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये AP। तो ये हो जाएगा OB डिवाइड बाई OP, यानी कि y बाई आर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम जब पक्षांतर कहें तो ये बनेगा y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 माने। ठीक उसी प्रकार दूसरे टर्म में हमने कॉस लिया। कॉस निकालने के लिए क्या किया भाई, वही हमने अपना फॉर्मूला यूज़ किया आधार बटे कर्ण का। तो आधार बटे कर्ण का जब फॉर्मूला यूज़ किए तो आधार है यहाँ पे x, आधार यहाँ पे x है, कर्ण है r, तो x बाई आर आ गया। सो x इक्वल टू निकलेगा आर कॉस थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड माने। या फिर इसका एक सरलतम रूप होता है जो हम सदिश गणित में यूज करते हैं, जिसके अनुसार यदि वेक्टर ये r है तो इस r के अनुदिश जो घटक होंगे, यानी कि r को दो घटकों में डिवाइड करेंगे, एक सदिश घटक, एक अनुदिश घटक और दूसरा लंबवत घटक। तो ये जो है एक अक्ष जो है उसके अनुदिश घटक होंगे, तो इसको हम कॉस के टर्म में लेंगे। और ये y है जो कि r के लिए परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, तो इसको हम जो है कॉस घटक लेंगे। ठीक इसी प्रकार ये निकला x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब यहाँ से निकालें हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दें, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन निकालने पर ये बचता है, जो कि सर्वसमीका है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका वैल्यू होती है 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में से स्क्वायर के टर्म को पक्षांतर की जाए तो ये स्क्वायर रूट बनती है। सो आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उसकी स्थिति आ जाएगी। अब बात करें एंगल की, यदि हमको इसके बीच ये ज्ञात करना है कि कितने डिग्री का एंगल बना है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, प्रवणता का फॉर्मूला जानते हैं। प्रवणता टेन थीटा इज इक्वल टू होती है y बाई एक्स की फॉर्मूला से। सो y बाई एक्स आएगा, तो यदि थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स y बाई एक्स। सो अब क्षण t पे कण P की पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम फॉर्मूला क्या देखते हैं भाई, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप सेट के कैप, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। अभी वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाला एक्स वाई और जेड टर्म। तो देखिए हमने क्या निकाला अभी यहाँ पे, एक्स इक्वल टू निकाले हैं आर कॉस थीटा,
तो हमने उसको रखा। वाई इक्वल टू निकाले हैं आर साइन थीटा, उसको यहाँ पे रखा, और जेड टर्म तो है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 0 रखी, तो ये 0 हो गई। सो अपने को मिलेगी आई कैप आर कॉस थीटा प्लस जे कैप आर साइन थीटा। इसको यदि इक्वेशन 1 माने, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यदि इस स्थिति से इस आर के दिशा में एकांक यूनिट वेक्टर आर कैप और थीटा की बढ़ती हुई दिशा में यूनिट वेक्टर को यदि हम थीटा कैप माने, यानी कि ये जो आर ले लें, सॉरी एक मिनट ना, ये वाली डायग्राम से आर की बढ़ती हुई दिशा में यूनिट वेक्टर को आर कैप, और ये थीटा इधर की ओर बढ़ रही है, इधर से बढ़ रही, सो इसको हमने थीटा कैप मानी। अब क्या करते हैं कि आर कैप की वैल्यू निकालते हैं। तो आर कैप की वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर आर बाई आर, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, सो ये हो जाएगी आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, इक्वेशन 1 से इसका यूज़ करने से ये निकला। अब क्या करते हैं, थीटा कैप की वैल्यू निकालने हैं। थीटा कैप की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इक्वेशन इसमें देखिए, ये जो थीटा कैप है ये जो है ओ ए और ओ बी का घटक है, जहाँ पे ओ ए जो है आई, ओ ए की दिशा में यूनिट वेक्टर आई है, बट ये डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से माइनस आई, और ओ बी की डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर को हम जे कैप मानते हैं। सो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको ओ ए इंटू आई कैप प्लस ओ बी इंटू जे कैप। अब देखिए यहाँ पे ओ ए की वैल्यू निकालेंगे तो ओ से ए तक की दूरी निकलेगी अपने में कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और ओ बी की वैल्यू निकलेगी साइन पाई बाई टू माइनस थीटा का। सो ये हमने यहाँ पे रखा। अब कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा रखा। अब ये देखिए आई कैप के साथ माइनस टर्म माइनस लगा है तो हमने माइनस लगा दिया, प्लस इसको जो का त्यों लिखा जे कैप को, फिर साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा होता है, हमने इसको ये रखा, इसको इक्वेशन 3 मानी। फिर अगली स्लाइड में देखते हैं कि समीकरण 2 और 3, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में देखिए, ये जो है थीटा का है, इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है। आर कैप और थीटा कैप जो है दोनों थीटा के फंक्शंस हैं। सो उस कण का वेग निकालते हैं। अब तो कण का वेग कैसे निकलेगा भाई, सो कण का वेग निकलेगा यदि जो पोजीशन वेक्टर निकाले हैं उसको टी के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। सो हमने वही चीज़ किया है, आई कैप आर कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा का टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला बन रहा है कि पहला फलन दूसरे का अवकलन माइनस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये वाले फॉर्मूले के जब हम यूज़ करेंगे, जो कि अवकल समीकरण में हम प्राय यूज करते हैं, सो ये निकलेगा डी आर बाई डी टी, फिर ये दूसरा फंक्शन कॉस थीटा माइनस आर, पहला फंक्शन को कॉमन, दूसरे फंक्शन कॉस थीटा का अवकलन, तो ये जाएगा साइन थीटा या माइनस साइन थीटा में आया, ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा का फिर होगा, तो ये डी थीटा नहीं, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, फिर ये आई कैप का आई कैप प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसका करेंगे तो इस टर्म का करें करेंगे तो ये आएगा डी आर बाई डी टी, फिर ये साइन थीटा ज्यों का त्यों लिख दिए, फिर यहाँ पे दूसरे टर्म में करेंगे प्लस करके आर का प्लस आर, फिर उसके बाद साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा में कन्वर्ट, फिर ये डी थीटा बाई डी टी, थीटा का फिर करेंगे टी के सापेक्ष, इस वजह से ये आता है, फिर जे कैप, फिर इसके बाद क्या किए भाई, यहाँ से जो है आर डॉट वाली जो फंक्शन है, जिसका आर मतलब ऐसा फंक्शन आर जिसका एक बार टी के सापेक्ष अवकलन हुआ है, उसको अलग किए हैं।
तो अलग करने ये यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, तो हमने ये अलग किया आर डॉट को, यह है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। फिर आर थीटा डॉट वाले टर्म को अलग किया, तो इसमें आर थीटा डॉट है, इसमें भी आर थीटा डॉट है, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब देखिए कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप, ये जो वैल्यू आई है वो जो है क्रमशः आर कैप की और ये थीटा कैप की वैल्यू है, तो हमने इसको रख दी। तो ये जो इक्वेशन निकली वही इक्वेशन समीकरण 4 जो है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गतिशील कण के लिए वेग का इक्वेशन है, जिसमें से वी जो ये आया है आर डॉट, इसको वी आर कहेंगे जो कि वेग का त्रिज्यी घटक होगा, और आर थीटा डॉट जो है इसको हम वी थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको जो है वेग का कोणीय घटक कहेंगे। अब देखिए जो आर कैप का यदि हम टी के सापेक्ष अवकलन करें, जो हमने आर कैप निकाली थी उसका टी के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या निकलता है। तो ये देखिए यहाँ पे किया हमने डी आर कैप बाई डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ये है आर कैप की वैल्यू आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। सो इसको जब करेंगे अवकलन तो ये आएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, अब थीटा का फिर टी के सापेक्ष तो डी थीटा बाई डी टी, जिसको हमने थीटा डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया, प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी टी यानी कि थीटा डॉट, और ये जे कैप। अब इसके बाद किया हमने कि इसमें से थीटा डॉट को कॉमन आउट करी, तो ये थीटा डॉट को जब कॉमन आउट किया तो ये आया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, जो कि वैल्यू है थीटा कैप की, तो हमने इस वैल्यू रख दी। इसी प्रकार जो है थीटा कैप का जो है टी के सापेक्ष अवकलन किए तो वैल्यू आई माइनस कॉस थीटा थीटा डॉट आई कैप माइनस साइन थीटा थीटा डॉट जे कैप। यहाँ से थीटा डॉट को जो है दोनों में से कॉमन आउट करी तो ये निकला माइनस थीटा डॉट, फिर ये बच गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, जो कि वैल्यू है आर कैप की। ठीक है, इस प्रकार डी थीटा बाई डी टी और डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाली। अब बात करें उस गतिशील कण की त्वरण की जो कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गतिशील है, तो ये आएगी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस थीटा डॉट आर और थीटा कैप, जो कि हमने वेलोसिटी की वैल्यू है। अब इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करें तो ये आया, पहले इसको लिए फिर दूसरे टर्म में इसको लिए हैं, तो ये आ गया पहला टर्म के लिए आर डॉट आर कैप का किया, फिर आर थीटा डॉट थीटा कैप का किया टी के सापेक्ष, तो इसके लिए आ गया आर डॉट का हो जाएगा आर डबल डॉट, फिर ये आर कैप, आर डबल डॉट है ना ये, ठीक है, फिर ये आर डॉट को कॉमन आउट किया, फिर इसका किए तो यह डी आर कैप बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी आर थीटा डॉट का आर थीटा डॉट। इसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले इसका अवकलन किए इन दोनों को छोड़ के, ये जो कहते हो इसके इसमें एक डॉट लगा, फिर जो है आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, तो हमने थीटा का किया एक बार अवकलन पुनः, फिर इसमें थीटा कैप का किया है तो आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी, फिर क्या किया कि यहाँ पे जो डी आर कैप बाई डी टी और डी थीटा कैप बाई डी टी इसकी वैल्यू रखी। सो हमने वैल्यू रखने के पश्चात मिला आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप, ये जो है आर का डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू है। फिर इसको जो कहते हैं उतारा, जो कहते हो ये भी जो कहते हो, इसको चेंज किए, हमने लिखा इसकी वैल्यू माइनस थीटा डॉट आर कैप। फिर जब इसको अंदर गुना किए तो ये कुछ प्रकार से आया आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, फिर आर कैप, फिर जो आर डबल डॉट आर कैप जो कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वांटिटी जुड़ सकती है, तो हमने इसको ऐड किया आर थीटा डॉट थीटा कैप
फिर ये आया आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, ये ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ से हमने आर कैप और थीटा कैप दोनों टर्म्स को अलग अलग करी। सो अलग अलग करने के लिए क्या किया भाई, हमको क्या मिला, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू ये निकला आर कैप के लिए, फिर प्लस किए, फिर ये 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू ये आया थीटा कैप। ये जो है इस प्रकार से हमको त्वरण का इक्वेशन मिला, जहाँ पे आर डबल डॉट आर थीटा डॉट का स्क्वायर जो है इसको हम ए आर माने तो ये जो है गतिशील कण की जो है त्रिज्यीय त्वरण कहलाएगी, और जो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट ये जो है ए थीटा कहेंगे, इसको एंगुलर एक्सलरेशन कहेंगे, यानी कि कोणीय त्वरण। अब इसको और सरल करें तो ए इज इक्वल टू निकाल सकते हैं इसको ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से टेन थीटा की वैल्यू निकालना है या इसको अल्फा मान के, तो ये निकलेगा टेन थीटा बाई मतलब ए थीटा बाई ए आर, यानी कि आर 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट डिवाइड बाई आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। सो इस प्रकार जो है किसी गतिशील कण के लिए जो कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में गतिशील हो, उसके लिए जो है वेग, त्वरण और उस कण की पोजीशन के बारे में हम बता सकते हैं।